हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 6 को। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या है? इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज चेंजेस। ओके, तो चेंजेस क्या होती हैं? तो आप अपने आसपास जो है ना बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखते हो। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चेंज को डिफाइन कैसे करोगे? ओके, तो क्या आप डिफाइन करोगे चेंजेस को? आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हो, जैसे कि आप देखते हो कि एक पेड़ जो है वो छोटा सा होता है, आप उसे छोटा सा लगाते हो, फिर वो बड़ा हो जाता है। आप खुद के अंदर चेंजेस देखते हो कि आप पहले जो है, अभी आप 7th क्लास में हो, पहले आप 6th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, तो आपका साइज़ छोटा था। आपका जो है, आप कभी पहले पतले थे, अब धीरे धीरे मोटे हो रहे हो, या फिर पहले मोटे थे अब धीरे धीरे पतले हो रहे हो। आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप धीरे धीरे पतले हो रहे हो। तो ये सभी चीज़ें आप अपने अपने में भी चेंजेस देखते हो ना, अपने आसपास भी जो है और भी जो लोग होते हैं उनमें भी आप चेंजेस देखते हो। ओके, तो ये तो अपीयरेंस के रिगार्डिंग चेंजेस हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसी और सी बहुत सारी चेंजेस हैं जो अपने आसपास देखते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चेंजेस बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आप पानी को उबालते हो, पानी उबालते हो तो क्या होता है, पानी पहले ठंडा होता है, जब उसे आप बॉईल करते हो तो वो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ ना। तो चेंज क्या है? चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर पहले जिस पोजीशन में थी, पहले जिस स्टेट में थी, पहले जैसी थी, अब वो वैसी नहीं है, ठीक है। अब वो वैसी नहीं है, तो वो जो अब वैसी नहीं है ना, इसी को हम चेंज कहते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। ओके, जैसे कि हमने पानी को बॉईल कर दिया तो वो अब गर्म हो गई, तो वो अब पहले जैसी नहीं रही, वो पहले जैसी ठंडी नहीं रही, अब वो गर्म हो चुकी है। तो ये क्या हुआ, पानी के उसमें चेंज आ गया कि अब पानी गर्म पानी हो गया। ओके, तो ये इसी को हम चेंज कहते हैं। अब व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज, इसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। हम फिजिकल चेंजेस को पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपको बता दूं मैं कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपके आसपास, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया ना पानी गर्म करने का, तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज है ना जो कि किसी भी चीज़ के साइज में, शेप में, कलर में, ओके, इन सब चीज़ में, स्टेट में, इसमें चेंज होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड जनरली क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल यानी कि पहले जिस तरह था उसको हम फिर से वैसा पा सकते हैं, चेंज हो गया फिर से हम उसको वैसा ला सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। जैसे कि पानी हमने बॉईल किया, तो हमने पानी पहले ठंडा था, उसको गर्म किया तो वो गर्म हो गया, लेकिन उसी पानी को हम फिर से 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो वो फिर से ठंडा हो जाएगा ना। तो ये ठंडा होना ही क्या हो गया यहाँ पे, ये चेंज रिवर्सिबल चेंज हो गया। रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, यानी फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा, फिर से उसको पहले की पोजीशन में हम ला सकते हैं। ओके, जैसे कि हम आइस जमाते हैं फ्रिज में। ओके, तो हम पानी लेकर के डाल रखते हैं किसी, अगर आपको टम्बलर में रखना है, कटोरे में रखना है, या फिर हमारा आइस जमाने वाला जो है हमारा पॉट आता है, हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पहले हम उसमें पानी डालते हैं, लेकिन फ्रीज में रखते हैं, 1 घंटे के बाद हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यूब्स बन जाते हैं आइस के, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है फिर से। लेकिन क्या है कि अगर उसे हम फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दे रूम टेम्परेचर पे, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होकर फिर से पानी बन जाएगा। ओके, तो फिर से पानी बन गया, यानी कि पहले भी पानी था और फिर से पानी आ गया। तो यानी यहाँ पे भी क्या है चेंज, वो है रिवर्सेबल। ओके, तो फिजिकल चेंज जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल चेंज आपको रिवर्सिबल, ठीक है, होंगे ही, ऐसा ये नहीं है। लेकिन फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं। ओके, एंड केमिकल चेंज क्या है? तो केमिकल चेंजेस में होता है कि कुछ भी जो है ना, न्यू सब्सटेंस का चेंज तो होगा, ठीक है, लेकिन उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि हमने पानी बॉईल किया, तो पानी बॉईल होकर गर्म हो गया, लेकिन उससे कुछ एक नया चीज़ नहीं बन गया ना, कुछ अलग सा चीज़ तो नहीं बन गया। हमने पानी को उबाला तो उससे दूध तो नहीं बन गया ना, पानी ही रहा वो। हमने आइस जमाया तो वो आइस क्या है, वाटर का ही फॉर्म है, ठीक है, उसको हमने मेल्ट किया तो वो फिर से क्या हो गया, आइस मतलब वाटर ही रह गया। तो लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है। केमिकल चेंज में अगर कुछ चेंज होगा तो उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। एंड जनरली केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, आप उसको पहले की पोजीशन में नहीं ला पाओगे। ओके, तो इसी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है ये चैप्टर। तो हम सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके,
तो चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं विदाउट डिले। एंड चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग में से कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, कोई भी नए हो मेरे चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सभी से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। ओके, एंड वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उससे मैं आपके लिए जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके लाती रहूँगी। ओके, सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो चलिए अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहा जा रहा है एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो हर दिन आप अपने आसपास जो है ना बहुत सारी चेंजेस देखते हो। ओके, तो दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। तो ये चेंजेस जो हैं एक से ज़्यादा सब्सटेंस में एक सब्सटेंस में चेंज देखते हो, एक से ज़्यादा सब्सटेंस में चेंज देखते हो। ओके, अब अभी भी देखो अपने आसपास कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आपकी मम्मी आपको कहती है कि पानी में आप चीनी मिला करके उनके लिए लेकर के जाओ ठंडा शरबत बना करके। ओके, तो ये क्या हो गया, ये भी चेंज हो गया। पहले से सादा पानी था, हमने उसमें चीनी मिला दिया तो वो क्या हो गया, मीठा पानी हो गया। ओके, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन मिलाना क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले पानी था अब वो दूसरा चीज़ में बदल गया, तो वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। उसी तरह से जब हम दही जमाते हैं तो दूध से दही जमाते हैं, तो अब वो दूध तो नहीं रहा, दही बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ओके, समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। कभी कभी दूध क्या होता है, खट्टी हो जाती है। ठीक है, तो सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो ये खट्टा होना भी दूध का क्या है, ये चेंज है। तो स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। तो आपके पास जो रबर होती है जिसे आप स्ट्रेच करते हो, तो पहले वो नॉर्मल गोल से शेप में होती है, फिर आप उसको स्ट्रेच करते हो तो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी चेंज है, क्योंकि वो पहले की पोजीशन में नहीं है, पहले जैसा नहीं है। तो ये है चेंजेस, कुछ चेंजेस के एग्जाम्पल है जो आपके आसपास जो है ना आप रोजाना इस तरह के चेंजेस देख सकते हो। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आप ऐसे 10 चीज़ों के जो है लिस्ट बनाओ जो अपने आसपास आप जनरली डेली देखते हो। ठीक है, तो आपको अगर दिखती हैं तो आप उनकी लिस्ट बनाओ। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में जो है हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उन एक्टिविटीज़ के जरिए जानेंगे कि वो चेंजेस फिजिकल हैं या केमिकल हैं। ओके, तो ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो हम कौन से दो चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं, एक फिजिकल एंड केमिकल। ओके, नाउ इज फिजिकल चेंज। अब हम फिजिकल चेंजेस के रिगार्डिंग जो है एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक्टिविटी क्या है, 6.1 है। यहाँ कहा जा रहा है कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक पेपर का पीस को ले ले आप और उसे 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर ले। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया 6.1 में, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में जो है ना एक पेपर है, उसे पहले इस तरह से 4 इक्वल स्क्वायर शेप में जो है ना काट लिया गया है। फिर फर्दर एक स्क्वायर जो है उसको फिर से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लिया गया है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है। ओके, cut each square pieces further into 4 square pieces, lay these pieces on the floor or table so that the pieces acquire the shape of the original pieces। अब क्या करो, आपने जो ये पीसेस काट रखी हैं इस पेपर की, उनको फिर से बिछा दो नीचे। ठीक है, फ्लोर पे, कि क्या आप फिर से पहले जैसा पेपर आपको मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ओके, आप चाहो तो उसमें टेप लगा सकते हो, फेविकॉल लगा सकते हो, ठीक है, चिपका सकते हो, लेकिन वो उस तरह से स्मूथ पेपर आपको नहीं मिलेगा जैसे वो पहले था। आपने उसमें कटिंग कर ली, वो कट गया तो वो कटा कटा सा ही दिखेगा। हाँ, आप पेपर से जोड़ सकते हो, टेप से जोड़ सकते हो, फेविकॉल लगा के जोड़ सकते हो, लेकिन वो पहले की तरह नहीं दिखेगा आपको। ओके, एकदम स्मूथ सा जो जैसा पेपर था वैसा नहीं, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेस। तो आप इनको जोड़ के पहले जैसा नहीं बना सकते। ओके, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। यहाँ हमने प्रॉपर्टी में देखा चेंज कि अब पेपर का साइज वैसा नहीं है, शेप जो है, शेप तो स्क्वायर शेप में, लेकिन उस तरह से साइज नहीं है। ठीक है, पहले बड़ा था, हम इसे छोटा छोटा करके बहुत छोटा कर दिया। ओके, एंड नाउ इज आवर एक्टिविटी 6.2। यहाँ कहा जा रहा है कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो आपके जो क्लासरूम में है, आपके टीचर के जो है चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, है ना, तो वो जो लिखते हैं तो नीचे आपको कुछ पाउडर लाइक सब्सटेंस गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, नीचे में जमा हुआ होता है वाइट वाइट सा, वो क्या होता है, चॉक डस्ट होता है। तो आपके क्लास में अगर चॉक डस्ट हैं तो आप, अगर आपसे हो सकता है तो आप उसे कलेक्ट कर लो। ठीक है, चॉक डस्ट को। अगर नहीं कलेक्ट कर सकते तो यहाँ कहा जा रहा है और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू
चॉक डस्ट, ओके। तो या फिर एक चॉक ले लें और उसको क्रश करके पाउडर लाइक बना लें, उसको डस्ट जैसा बना लें, ओके। नाउ ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब क्या करें, आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और उसका पेस्ट बना लें, ओके। रोल इट इन द शेप ऑफ द पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। अब क्या करें, आप इसे रोल करें और इसको जो है ना चौक के शेप में रोल करें, ओके। चौक के शेप में रोल करें और इसको सूखने के लिए दे दें। तो आप देखोगे कि सूखने के बाद जो है ना फिर से चौक के शेप में आ जाएगा, फिर से चौक बन जाएगा। तो आपने एक चौक लिया, उसको क्रश किया, उसका पाउडर बनाया, उसको पानी में मिला के उसका पेस्ट बनाया, फिर उसको सुखाया, तो क्या हुआ, आपको फिर से वो चौक मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपने रिकवर कर लिया चौक को फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चेंज यहाँ पे रिवर्सेबल हो रहा था, ओके। तो ये भी फिजिकल चेंज है, यहाँ वाला भी हमारा चेंज फिजिकल था, लेकिन यहाँ पे हमने जो है बैक हमें फिर से नहीं मिला वो पेपर, ठीक है। तो वहाँ पे वो रिवर्सेबल नहीं था। नाइस एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। तो एक प्लास्टिक टम्बलर में या फिर एक ग्लास में जो है कुछ आइस ले लें, आप बर्फ ले लें। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब उस टम्बलर को जो है कुछ पोर्शन आइस का जो है आप मेल्ट कर ले सन में रख के। ऑब्वियस है आप बाहर निकालोगे फ्रीजर से, उसे बाहर रखोगे, ऊपर से सन के पास रखोगे तो और भी जल्दी वो मेल्ट होगा, ओके। तो यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो जब वो मेल्ट हो रहा होगा तो आपको किस तरह का मिक्सचर दिखेगा, आधा पानी दिखेगा, आधा बर्फ की तरह दिखेगा, ओके। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन साल्ट। अब क्या करो, आप इसी जो है जो आपका मेल्ट हो रहा था आइस, उसको उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला करके जो है फिर से आप उसे क्या करो, रख दो फ्रीजर में, ओके। तो क्या आपको फिर से जो है वो जमता हुआ दिखेगा, तो आपको फिर से मिल जाएगा वो जमा हुआ आइस, ओके। नाइस एक्टिविटी 6.4। अब एक्टिविटी 6.4 हमें क्या कहा जा रहा है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आप एक कंटेनर में जो है, बर्तन में जो है वाटर को बॉयल कर ले। डू यू सी द स्टीम रेजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या आपको वाटर के सरफेस, मतलब कि जो आप वहाँ पे वाटर गर्म कर रहे हो उसके सरफेस पे आपको भाप निकलती हुई दिखाई देगी, दिखती है, आपने पानी बॉयल किया ही होगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ओके। तो आपका जो पानी बॉयल हो रहा है उससे जो स्टीम निकल रहा है बाहर, तो वो स्टीम के पास जो क्या करो, एक पैन लेके जाओ आप पकड़ के, उसके हैंडल को पकड़ लो और उसको उल्टा करके जो है उसका इनर साइड जो है वो स्टीम के ऊपर रख दो आप, थोड़ा ऊपर पे, ओके। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो अब आप उसका जो पैन है उसका इनर सरफेस देखो कैसा है, तो आप देखोगे कि उसमें जो है ना पानी की बूंदों जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। पानी की बूंद जैसा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आपको दिखेंगे। जो स्टीम थी वो क्या होगा, फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई। तो यहाँ पे वो क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई, कंडेंसेशन, ओके। कंडेंसेशन पढ़ा है ना आपने, ओके। तो कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, वाटर फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना है, क्या होता है, वाटर में चेंज होना, कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी आपने रिकवर कर लिया वाटर को, फिर से जो वाटर भाप बन के ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे अगर उसे ज़्यादा आप बॉयल कर लोगे तो सारा आपका वाटर जो है वो बॉयल होके निकल जाएगा। लेकिन आपने जो वो पैन रखा ऊपर, तो वो क्या हुआ, वो स्टीम जो है फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई, ओके। नॉइज एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी 6.3 देखा था हमने। नॉइज एक्टिविटी 6.4 भी देख लिया, ओके। हाँ, नॉइज एक्टिविटी 6.5, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। यहाँ पे फ्लेम के से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको केयरफुल रहना है। होल्ड अ यूज्ड हॉक सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। आपको चिमटे की मदद से जो है एक हॉक सॉ ब्लेड को जो है पकड़ना है। हॉक सॉ ब्लेड आपको स्केल टाइप से दिखेगा, ओके। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, ओके। आपने एक साइड से पकड़ा हुआ है उसे टोंग से और एक साइड उसका फ्री है, तो उसका जो फ्री एंड है उसको आप क्या करो, स्टोव पे रखो, गैस स्टोव पे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर वेट करो। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। तो क्या उसका टिप का जो ब्लेड है वो उसके कलर में कुछ चेंजेस आए, वो जो आपने गैस स्टोव पे रखा उसके फ्लेम पे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो लाल जैसा लगने लगा, लाल या ब्राउनिश टाइप से, ठीक है, जलने के बाद। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। फिर आप क्या करो, उसको फ्लेम से हटा लो और उसके बाद फिर देखो, तो वो जो लाल लाल है ना वो लाल लाल ही रहेगा, ठीक है।
तो डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, तो क्या फिर से ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा? नहीं आएगा। आपने उसको जलाया तो वो अब उसका कलर चेंज हो गया। तो इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size। तो आपने 6.1 और 6.2 जो हमारा एक्टिविटी था, एक चॉक डस्ट वाला था और एक पेपर को हमने काटा था स्क्वायर पीसेस में, तो उसमें आपने देखा कि उनके साइज में चेंज हो रहा था। ठीक है, पहले बड़ा साइज था, छोटा हो गया। चॉक डस्ट को हमने क्रश कर लिया, अब एकदम माइन्यूट सा, एकदम पाउडरी सब्सटेंस हो गया। ओके, इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट। तो 6.3 एंड 6.4 में हमने क्या देखा? वाटर अपना स्टेट चेंज कर रहा था। यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा था, यानी कि वो पहले लिक्विड स्टेट में था, फिर वो सॉलिड स्टेट में आ गया, फिर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड स्टेट में आया। एंड 6.4 में भी वाटर जो है पहले स्टीम में गया, वाटर चेंज हुआ स्टीम में, स्टीम से फिर से वाटर अपने फॉर्म में आया, तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया। ओके, उनके अवस्था में चेंज हो गया, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ओके, इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सोब्लॉट चेंज कलर ऑन हीटिंग। तो 6.5 में आप देखोगे कि हेक्सोब्लॉट जो है उसको आपको गर्म करने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये जो चेंजेस है ना उनके शेप में, साइज में, कलर में, ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो जनरली आप बाहर से देख रहे हो, ठीक है, वो क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। एंड अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और वैसा चेंज जिसमें कि सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होती है, जिसे आप देख पा रहे हो ऐसा चेंज, या तो उसका कलर चेंज हो गया, या तो उसका स्टेट चेंज हो गया, या तो उसका साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या चेंजेस हो गए? ये हो गए फिजिकल चेंज। एंड फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। और जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं, हर जगह रिवर्सेबल नहीं होता। जैसे कि आपने 6.1 में देखा था कि आपने कट कर लिया पीसेस, एंड कट करने के बाद वो फिर से आपको स्मूथ सा पेपर नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन चॉक डस्ट के केस में आपने देखा कि रिवर्सेबल था, आइस क्यूब के शेप में केस में देखा आपने रिवर्सेबल था, लेकिन जनरली रिवर्सेबल ही दिखेंगे आपको फिजिकल चेंज। एंड इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और आपको फिजिकल चेंज में ना कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ओके, कि जैसे आपने पानी गर्म कर लिया तो पानी गर्म करके आपको दूध मिल जाएगा। ओके, एंड पेपर कट करने के बाद आपको कुछ अलग ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको फिजिकल चेंज जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड नाउ इज अवर केमिकल चेंज। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसा चेंज जिसको कि आपने बराबर ही देखा होगा, वो क्या होता है? लोहे में जंग लगना। ओके, इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट अक्वायर्स अ फिल ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप लोहे को कुछ टाइम के लिए बाहर हवा में छोड़ दोगे तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बैठ जाएगा सब्सटेंस का। ठीक है, इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, यानी कि आयरन में रस्ट लग गया, जंग लग गया। तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाता है? जो ये ब्राउनिश सा लेयर बैठ जाता है आयरन के ऊपर, ये क्या होता है? रस्ट होता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रस्टिंग कहते हैं। फिगर 6.2 यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सारे जंग लगे हुए लोहे ही दिख रहे हैं आपको, सारे ब्राउन ब्राउन से लोहे हैं। ओके, iron gates of parks or farmland, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open get rusted। तो बहुत सारे पार्क्स होते हैं जिनके कि लोहे के गेट होते हैं, फार्मलैंड होते हैं उनके गेट लोहे के होते हैं, आयरन के बेंचेस होते हैं। ओके, एंड जो कि लॉन्स में होते हैं, गार्डन्स में होते हैं। तो जितने भी ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन गेट्स रस्टेड whenever you keep in the open। Okay, at home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमोसफेयर। तो आप घर में भी जो है शॉवल, जो कुदाल सब होती हैं, उनको भी आप अगर बाहर में रख देते हो एटमोसफेयर में, तो वो क्या हो जाती हैं? उनमें जंग लग जाती है। ओके, तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट्स रस्टेड
इफ़ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। तो आपके किचन में भी जो है ना लोहे का जो आपका तवा होता है वो भी जो है उसमें जंग लग जाती है अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो रस्ट इज नॉट आयरन, तो रस्ट जो उसमें रस्टिंग होती है ना वो आयरन नहीं है, एक न्यू सब्सटेंस उस पर फॉर्म हुआ है, एक ब्राउन कलर का लेयर आ गया है, ठीक है यहाँ पे। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, तो वो आयरन नहीं है, ये एक अलग सब्सटेंस है जो कि आयरन के ऊपर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया, यानी कि आयरन के ऊपर जो है इसका आ गया है। तो लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो हम यहाँ पे अब कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ये केमिकल चेंज हो गया यहाँ पे, यानी कि इस पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, चेंज होके कलर तो चेंज हो गया इसका, लेकिन ये एक नया चीज़ है, आयरन नहीं है, ठीक है। अगर ये आयरन होता तब ये फिर इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन ये जो नया कलर आपको ब्राउन सा दिखता है, ठीक है, लेकिन ये ब्राउनिश लेयर जो है ऊपर में ये आयरन नहीं है, ये रस्ट है, ओके, एक अलग सब्सटेंस है। एंड नाउ इज आवर एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। तो ये आपको आपके टीचर जो है करवा सकते हैं आपके लैब में, ओके, लैब में ले जाके। क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जो भी मैग्नीशियम रिबन आप जला रहे हो तो उसे मतलब एक लगातार देखते रहना जो है वो डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो चिल्ड्रन टीचर जो है आपके क्लास टीचर, उनको या फिर जो भी टीचर आपको ये करवाएंगे एक्टिविटी, तो उनको आपको ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप जो है ज़्यादा देर तक स्टेयर ना करो इस बर्निंग मैग्नीशियम को, ओके। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो आप एक स्मॉल पीस ले ले रिबन, मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है, उसका स्ट्रिप ले ले आप। क्लीन इट्स टिप, तो उसके टिप को आप क्लीन कर ले विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से आपको लैब में मिल जाएंगे आपके, ठीक है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और आप इसके टिप को जो है आप कैंडल फ्लेम के पास लेकर के जाएँ, ठीक है, मोमबत्ती के पास लेकर के जाएँ। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो जब आप उसको आग में जलाओगे तो ये एकदम वाइट लाइट में जलेगा, ओके। फिगर 6.3 में यहाँ पे देखो आप, ये वाइट लाइट के जैसा जल रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लिव बिहाइंड अ पाउडरी एश, तो जब ये पूरा जल जाएगा तो जलने के बाद क्या बचेगा, राख बचेगा, पाउडरी सब्सटेंस में, ओके, पाउडरी फॉर्म में। तो डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो क्या ये ऐश जो है आपको मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा है क्या, फिर ऐश से आप मैग्नीशियम रिबन बना पाओगे, नहीं ना, ओके। तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और ये नया सब्सटेंस क्या है, ऐश, ओके, राख। तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप इस चेंज को बता सकते हो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने बन गया, ओके, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ओके। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, तो ये यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिखाएगा ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन के जैसा नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन है, ओके, आपके साइंस का इक्वेशन है, मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है कि। एंड यू इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, और यहाँ इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं तो इसमें ये जो एरो दिखाया गया है इससे ये बताता है कि आपने इसको जुड़ा और इससे ये बन गया, ओके। बिकम्स, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एट दिस टाइम, तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप इस ऐश को कुछ वाटर के साथ मिक्स कर ले। स्टर द मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन वेल, अब आप इस मिक्सचर को जो है अच्छे से मिला लें, ठीक है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब आप इस जो है मिक्सचर को जो आपने इसमें पानी मिलाया है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करें कि वेदर इट इज़ एसिडिक और वेदर इट इज़ बेसिक, ओके। तो डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो क्या ये लिटमस पेपर जो है क्या ये जो पेस्ट है आपका, आपने जो एक्वा सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पे, तो क्या ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है या फिर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, तो इस टेस्ट के बेसिस पे हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो कैसे क्या बताओगे कि ये सॉल्यूशन जो है आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, तो ऐश को वाटर में मिलाने के बाद क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ओके। एंड इस चेंज को आप इस इक्वेशन के थ्रू बता सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम एनजीओ लिखते हैं प्लस वाटर H2O, और ये क्यों क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। एंड ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस होता है, ओके। इसको आप लिटमस पेपर पे टेस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, आपको ये बेसिक नेचर बताएगा, ओके। एंड बेसिक नेचर कैसे होता है, ये
ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है आई थिंक। तो एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो आपने चैप्टर 5 में पढ़ ही लिया था। चैप्टर 5 में आपका अच्छे से एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लियर हो गया था। ओके तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक न्यू सब्सटेंस है। ओके एंड फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम बर्न के बाद जो है बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने वाटर में मिलाया तो वो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू substance formed by mixing magnesium oxide with water। ओके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ मिलाया एंड ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये क्या हो गया, बेसिक हो गया नेचर में। तो ये आपको शायद ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा एंड ये बेसिक नेचर शो करेगा। ओके एक्टिविटी 6.7 देख लेते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा ये भी आपको करवाया जाएगा। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, आप एक टीस्पून फुल जो है कॉपर सल्फेट का ले ले, जो कि ब्लू विट्रियल, नीला थूथा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर, और आप एक हाफ कप ऑफ वाटर में ले ले या फिर बीकर में। ओके एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और इसी में जो है आप कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का भी डाल दें। ओके तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, तो आपको जो है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बोतल, तो इसमें से कुछ सॉल्यूशन को आप सेव करके रख लें एक टेस्ट ट्यूब में या ग्लास बॉटल में, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके उस बीकर में बच जाएगा ओके या कप में, तो उसमें आप क्या करें, कुछ लोहे का आयरन जो है या एक नेल डाल दे, कांटी डाल दें, ठीक है, डाल दें। तो उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है। ओके तो ड्रॉप अ नेल और यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, फिर रिमेनिंग सॉल्यूशन में आप शेविंग ब्लेड या फिर नेल डाल दें। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, तो आधे घंटे तक वेट करें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब आप उस सॉल्यूशन का कलर देखें, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, तो आपने जो पहले सेव करके रखा था इसी सैम्पल का कलर जो कि ब्लू कलर का था, अब आप इसका कलर को देखें तो जो आयरन डालने के बाद जो है इसका कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा इस तरह से, एंड पहले क्या था, ब्लू कलर में था, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ पे आयरन डालने के बाद यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस आयरन ने सल्फेट के साथ जो है वहाँ मिक्स हुआ और वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया FeSO4। ओके एंड ये एक न्यू सब्सटेंस है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ओके तो द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। ओके तो वो जो कॉपर जो आपने डाला था, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। ओके तो जो वो ब्राउन डिपोजिशन था आयरन नेल पे वो कॉपर था जो कि एक अलग ही सब्सटेंस था, तो वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो हम इस तरह से यहाँ पे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू प्लस आयरन जो क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन एंड कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, और ब्राउन डिपॉजिट भी बच गया आपको जो कि कॉपर। ओके तो ये थे हमारा 6.7। तो हम केमिकल चेंजेस देख रहे हैं, इसमें हमने 6.5 एंड 6.6 6.7 जो हैं केमिकल चेंजेस के हमने एक्टिविटीज़ देखी। ओके तो बाकी की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं और केमिकल चेंजेस के बारे में और जो है हम चेंजेस के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।